Hello बच्चों, let's read out the question first. Two parallel beams of positrons moving in the same direction will. So यहाँ पर क्या है कि दो पैरेलल बीम्स हैं पॉजिट्रॉन्स की, वो मूव करती है इन द सेम डायरेक्शन. सो हम बताना है कि उनके बिटवीन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा कि नो इंटरेक्शन. तो चलिए देख लेते हैं हम इसको सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, यदि हमें एक स्मॉल फिलामेंट गिवन हो, ठीक है, और इसमें से फ्लो कर रहा है करंट, सो एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ. सो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाती है? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर, जहाँ पर आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण से एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाती है जिसको हम बोलते हैं एफ इज इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट एल क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ पर एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है, एफ फोर्स, आई करंट जो फ्लो रहा है उसमें से वो, अभी मैग्नेटिक फील्ड. सो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से दो पैरेलल वायर्स हैं जिसमें से पॉजिट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इनटू द सेम डायरेक्शन. ना पॉजिट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं ई प्लस से. ना पॉजिट्रॉन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं. सो पॉजिट्रॉन बेसिकली वो होते हैं जिनका मास इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स के, और जो चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन की. सो इन्हें हम सिंपली कह देते हैं पॉजिट्रॉन्स. ठीक. जब कभी हम बात करेंगे किसी फिलामेंट की, सो फिलामेंट में यदि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जिस पर बेसिकली निगेटिव चार्ज होता है, सो करंट उसकी अपोजिट दिशा में फ्लो करता है, यानी कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है, राइट. सो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिट्रॉन है जो कि मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है. अब दोनों ही पाथ में सेम डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है. सो जो करंट है वो भी कहाँ फ्लो करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ पॉजिट्रॉन्स. ये क्लियर हो गया ना. लेट्स से कि ये पहला वाला पाथ है और ये सेकंड पाथ है. अब अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, जैसे ही करंट फ्लो होगा फिलामेंट में से, तो इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. सो थंब को करंट की दिशा में रखिए. सो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं उसको जब हम ओपन करेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दे देंगी. सो यहाँ पर यदि मैं करंट की दिशा में थंब को रखूँ, सो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमें क्या मिल जाएंगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन. और दोनों ही वायर के करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी. यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो इसके द्वारा लग रही जो फोर्स है उसकी दिशा यदि हम कैलकुलेट करें, सो वो कहाँ पर लगेंगी? सो देखिए, यदि मैं सेम थिंग करूँ कि ये जो वायर है इसकी लेंथ को मैं मान लूँ एल वेक्टर के बराबर. सो उसकी लेंथ के डायरेक्शन में मैं थंब को रखूँ और उंगलियों को ओपन कर दूँ. सो जो डायरेक्शन हमें मिलेंगी वो फोर्स के डायरेक्शन में मिलेंगी. सो फर्स्ट कंडक्टर के लिए फोर्स लग रही होंगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से. इसको हम मान लेते हैं F12. और सेकंड के कारण से जो फोर्स लग रही होंगी वो लेफ्ट वाइड डायरेक्शन में लग रही होंगी, दैट इज F21. ठीक है. सो बेसिकली ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी. यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो F21 है दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, एंड मैग्नीट्यूड वाइज F21 दिस विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 के बराबर होंगी. सो देखिए, ये एक दूसरे की तरफ लग रही है, टू वर्ड्स ईच अदर लग रही है. ठीक है ना. ये एक दूसरे की तरफ लग रही है यानी कि टू वर्ड्स ईच अदर लग रही है, एंड दैट इज वाई इन दोनों वायर के बिटवीन में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? अट्रैक्शन. सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इन दोनों वायर के बिटवीन में, ठीक है, ये जो बीम है, टू पैरेलल बीम्स ऑफ पॉजिट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, सो इनके बिटवीन में क्या लग जाएगा? अट्रैक्शन. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे attract each
अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट-सावर्ट एंड द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.